Good morning students. Let us start chapter 18 class 5th English. Hooray for weeds. Weeds क्या होती है? जैसे फालतू के जो अनइनवाइटेड प्लांट्स होते हैं एक तरह से ये, ठीक है। फालतू मतलब जो एक्स्ट्रा घास वगैरह उग जाती है खेतों में, उसको हम वीड्स कहते हैं, ठीक है। ये हमारे लिए किस तरह की फ़ायदेमंद या नुकसानदायक इस चैप्टर में हम देखेंगे। तो ये हमारे लिए नुकसानदायक भी होते हैं और फ़ायदेमंद भी होते हैं। नुकसानदायक किस तरह होते हैं और फ़ायदेमंद किस तरह होते हैं वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। वीड्स आर द अनइनवाइटेड गेस्ट ऑफ द प्लांट्स वर्ल्ड। जो प्लांट पेड़ पौधों की दुनिया होती है, यानी कि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनमें से वीड्स भी एक प्लांट होता है जो कि अनइनवाइटेड गेस्ट कहलाता है। क्यों अनइनवाइटेड है? क्योंकि ये अपने आप कहीं भी उग जाता है, इसको कोई उगाते नहीं है ना। दे स्प्राउड अप इन गार्डन्स, फॉरेस्ट, मेड्यूज एंड पास्टर्स। ये कहाँ कहाँ हो सकता है? ये कहीं भी, जैसे गार्डन हो, जंगल हो, इधर उधर मैदान, जहाँ भी मतलब कि थोड़ी सी भी स्पेस होती है, हर जगह पे लैंड पे उगाते हैं। इन प्लेसेस वेयर वीड्स ग्रो कल्टिवेट प्लांट्स कैन नॉट डेवलप प्रॉपरली। और जिन जगहों पे ये वीड्स ग्रो हो जाते हैं, उग जाते हैं, उन जगहों पे जो खेती होती है वो अच्छी नहीं होती है ना, ठीक से ये नहीं होता है। दैट is why farmer and gardener don't like to see weeds on their land। यही कारण है कि जो फार्मर होते हैं, किसान, कभी भी वीड्स को देखना पसंद नहीं करते। यानी कि चाहे गार्डनर हो या फार्मर, गार्डनर यानी सब्जी या फ्लावर या किसी चीज़ के छोटे या बड़े, गार्डन अलग से ये होती है, और जो फार्मर्स होते हैं खेती होती है ना, कोई भी फसल उगाते हैं। तो इस तरह की जब होते हैं तो उससे इसीलिए जो फार्मर्स और गार्डनर्स होते हैं वीड्स को पसंद नहीं करते, क्योंकि इनकी जो खेती होती है, जो ग्रोथ होता है वो नहीं हो पाता है। देयर आर सेवरल वेज ऑफ कंट्रोलिंग वीड्स इन गार्डन्स। पीपल ब्रेक अप द सॉयल विद आहो। और यहाँ पे बहुत सारे तरीके होते हैं वीड्स को कंट्रोल करने के लिए, जो कि पीपल जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ज़मीन पे खुदाई फावड़े से कर देते। तो उससे क्या होता है, जो वीड्स होती हैं वो उखड़ जाती हैं, यानी कि खुदाई के साथ निकल आती हैं, और इसके रूट्स जो होते हैं वीक हो जाते हैं। दिस डिस्टर्ब द वीड रूट्स एंड स्टॉप देयर ग्रोथ। तो ये क्या होता है, इससे उनकी जो रूट होती है वो कट जाती है और इसका ग्रोथ रुक जाता है। दे ऑल्सो पुल द वीड्स आउट ऑफ द ग्राउंड। और क्या करते हैं फार्मर्स, उखाड़ने का भी काम करते हैं, जैसे हाथ से निकालते हैं। दिस इज़ कॉल्ड वीडिंग। और इस जो सिस्टम, ये जो तरीके होते हैं इसको कहते हैं वीडिंग, जो हाथ से निकालने के लिए होता है इनको। ऑन फार्म्स द सॉयल इज़ ब्रोकन अप बाय प्लाइंग एंड हॉरिंग। और जो सॉयल होता है, हम कई बार खेतों में ट्रैक्टर वगैरह चला देते हैं या प्लाइंग करा देते हैं, जैसे बहुत सारा गहराई तक मिट्टी को खुदवाई करवा देते हैं कि और नीचे की मिट्टी ऊपर हो जाए, इसको प्लाइंग कहते हैं। तो इस तरह से करने से क्या होता है, इससे भी वीड जो होती है वो नहीं हो पाता है, वो उखड़ जाते हैं सब। फार्मर्स ऑल्सो स्प्रे देयर फील्ड्स विद केमिकल्स कॉल्ड वीड किलर्स। और जो फार्मर्स होते हैं वो क्या और भी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे केमिकल का यूज़ करते हैं, स्प्रे कर देते हैं। उससे क्या होता है, जितने भी वीड्स होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। दीज केमिकल डिस्ट्रॉय वीड्स विदाउट हार्मिंग द क्रॉप्स। ये सारे जितने भी वीड्स होते हैं, तो ये केमिकल क्या करता है, सबको इस तरह डिस्ट्रॉय करता है कि उसमें किसी भी क्रॉप्स को नुकसान नहीं होता है। बट वीड्स आर नॉइज ओनली वन दे इंटरफेयर विद कल्टिवेट प्लांट्स। लेकिन ये जो वीड्स होती हैं, कब ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जब खेती वगैरह होती है ना, फसल होते हैं जहाँ पे, इन वुड्स एंड फील्ड्स अवे फ्रॉम गार्डन्स एंड फार्म्स वीड्स आर यूजफुल प्लांट्स। इसके अलावा जो भी वीड्स उगते हैं, चाहे वो जंगलों में, फील्ड्स में, ये मतलब जहाँ पे खेती करते हैं, उसके अलावा जो भी प्लेस होते बचे हुए, वहाँ पे जो भी जितने भी वीड्स उगते हैं वो यूज़फुल होते हैं। दे सर्व एज फूड फॉर मैनी एनिमल्स। कैसे ये यूज़फुल होते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे एनिमल्स के लिए फूड का काम करते हैं। लाइक अदर ग्रीन प्लांट्स, वीड्स कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सन एंड टर्न इट इनटू फूड विच मैनी एनिमल्स इंजॉय टू ईट। तो जैसे दूसरे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, उसी तरह से ये भी वीड्स होता है, क्या करता है, एनर्जी देता है, एनर्जी लेता है किससे, सन से। जैसे दूसरे प्लांट को किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है अपने ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, सनलाइट और ये जो वाटर होता है, सॉयल होती है ना। तो इसी तरह वीड्स को भी ज़रूरत होती है इतनी सारी एनर्जी की, जब ये एक फूड तैयार होता है एनिमल्स के लिए। और इसे खा के एनिमल जो होते हैं इंजॉय करते हैं। मस्करेट इंजॉय न्यूट्रिशन, विटामिन एंड मिनरल्स व्हेन दे ईट। कैटल इज
जैसे कि दूसरे भी जैसे भी जो ये अमेरिकन नॉर्थ अमेरिका का ये एक एनिमल है मुस्क्रेट्स, जो न्यूट्रिशन विटामिन और मिनरल्स मतलब जब वीड्स खाते हैं तो इसको इतने सारे मिलते हैं चीज़ें। गोफर्स भी ये भी एक नॉर्थ अमेरिका का ही है, यहाँ पे नीचे दिया गया है, नॉर्थ अमेरिकन एनिमल्स कहलाता है। और माइस च्यो द टेस्टी रूट्स ऑफ मैनी वीड्स, मतलब कि जो गोफर्स होते हैं एक रेड की तरह ही होता है। अब ये बाहरी एनिमल्स है, तो ये सब भी रूट्स खा के, जो वीड्स होते हैं उसके रूट्स को खा के इंजॉय करते हैं। सम वीड्स प्रोड्यूस सीड्स और बेरीज दैट आर वैल्यूएबल सोर्सेस ऑफ फूड फॉर इंसेक्ट, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। और इसी तरह से वही वीड्स क्या करते हैं, फल भी देते हैं छोटे छोटे। जिन एनिमल्स को घास नहीं पसंद वो फ्रूट खाते हैं, कुछ एनिमल्स मतलब इंसेक्ट हो या एनिमल्स हो कोई भी, या बर्ड हो, ये सब क्या खाते हैं, फ्रूट खाते हैं। तो इसमें जो फल लगते हैं ऐसे वीड्स में, तो उसको इन एनिमल्स के लिए और इन बर्ड्स के लिए फ़ायदेमंद होता है, इसका ये मज़ा लेते हैं। व्हेन द रूट्स ऑफ वीड्स ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम द सॉयल दे पुल इन न्यूट्रिशन मिनरल्स एंड विटामिन ऑल्सो। जब भी रूट्स जो होते हैं नीचे पानी ऑब्जर्व करते हैं, मतलब पानी को लेते हैं सॉयल से, तो इनको क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, मिनरल्स भी मिलता है, विटामिन्स भी मिलती है। यानी कि इन वीड्स में विटामिन्स भी होता है, मिनरल्स और न्यूट्रिशन होता है। एनिमल्स दैट ईट द रूट्स और अदर पार्ट्स ऑफ वीड्स एड वैल्यूएबल मिनरल्स एंड विटामिन्स टू देयर डाइट। और जो एनिमल्स होते हैं इसको खाते हैं और इसके थ्रू ये क्या पाते हैं, ये भी विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन्स जो भी इसमें पाए जाते हैं, सारी चीज़ें जितनी भी हैं इनको एनिमल्स भी उस तरह से मतलब इस प्रोसेस के थ्रू वो भी पा जाते हैं। पहले क्या होता है, वीड्स को मिलता है और वीड्स को जो खाते हैं वो एनिमल्स को फिर उसके थ्रू उसमें ट्रांसफ़र होता है। ह्यूमन्स टू कैन इंजॉय ईटिंग सम काइंड्स ऑफ वीड्स। Chickweed, for example, is not welcome in lawn and gardens, but it is a nutrition plant. Its leaves can be gathered and cooked like spinach. और कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं वीड्स जिसको हम लोग मतलब पसंद तो नहीं करते अपने खेतों में, लेकिन फिर भी ये उगते हैं इधर उधर और ये ह्यूमंस के लिए भी फ़ायदेमंद होते हैं। यानी कि इस वीड्स को ह्यूमन भी खाते हैं, जैसे स्पेनिश होता है यानी कि पालक होता है, पालक के पत्तों को या सब हम लोग यूज़ करते हैं, उसी तरह से इन प्लांट का भी हम यूज़ करते हैं। बोथ मैन एंड बीस्ट कैन ईट ऑल पार्ट्स ऑफ द कॉमन रियल्स, मतलब कि जो भी जितने भी एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स हैं, है ना, ये सभी मतलब कि वीड्स का यूज़ करते हैं। कुछ मतलब हर वीड्स को नहीं यूज़ करते, कुछ वीड्स होते हैं जिनको दोनों के लिए फ़ायदे होते हैं, फ़ायदेमंद कहलाता है। द प्लांट्स इज रिच इन विटामिन ए एंड सी एज वेल एज इम्पोर्टेंस मिनरल्स। और इन प्लांटों में बहुत ज़्यादा विटामिन जैसे ए और सी विटामिन होता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंस, इसमें मिनरल्स भी पाया जाता है। The yellow flowers can be picked before the buds open and roasted tea can be made from the boiled roots. The leaves can be picked in the spring season and boiled. और एक येलो फ्लावर होता है, इसमें येलो फ्लावर्स होते हैं और इसका क्या यूज़ होता है, बर्ड यानी उसमें कलियां लगने से पहले, यानी कि कली जब बनता है उससे पहले, जब वो ओपन होता है ना, उससे पहले इसका क्या किया जाता है, एक तरह से रोस्ट किया जाता है, यानी कि पकाया जाता है ना, ऐसे ही आग में डायरेक्ट पकाया, जिसमें ऑयल वगैरह नहीं यूज़ होता, उसको हम कहते हैं रोस्टेड। और इसका हम टी के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जब बॉयल करते हैं तो उसमें जो जूस बनता है उसको हम उसके रूट्स का क्या यूज़ कर सकते हैं, जूस के तौर पे हम पी सकते हैं, इसको हम टी कह सकते हैं कि टी इसका यूज़ हो रहा है। द लीव्स कैन बी पिक्ड इन द स्प्रिंग सीजन, और ये कब मिलते हैं, जब स्प्रिंग सीजन होता है तब ये लीव्स मिलते हैं एंड बॉइल्ड, और उसी समय इसका बॉयल किया जाता है, और बॉयल मतलब यूज़ उस समय किया जाता है। दे मेक अ ग्रीन लीफी वेजिटेबल दैट टेस्टी लाइक स्पेनिश, और ये ग्रीन यानी कि पत्तियां जो है हरी होती हैं जैसे, और एक वेजिटेबल का वर्क करती हैं जैसे स्पेनिश करता है। रोडेंट फीड ऑन डेनेडियल रूट्स, जो डेनेडियल होता है ये रूट्स का यूज़ कौन करता है, इसके रूट्स का, रोडेंट मीन्स जितने भी जैसे चूहे होते हैं ना, चूहे के जैसे जितने भी एनिमल्स होते हैं उतने साइज के, ये सभी इसका यूज़ करते हैं, चूहे भी करते हैं और इसके अलावा जो और भी इस तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं। बीज गैदर पोलन एंड नेक्टर फ्रॉम द इट्स फ्लावर्स एंड हॉर्स ईट द लीव्स, और जो वी होते हैं यानी मधुमक्खियाँ, ये क्या करते हैं, इसका जो जितने भी फ्लावर इसमें उगते हैं मतलब होते हैं निकलते हैं, उसका नेक्टर लेते हैं, नेक्टर यानी जूस है ना, जो जिससे आप शहद मतलब कहते हो आप, वो शहद बनती हैं, तो वो ये लेती हैं अपने खाने के लिए फ्लावर से, और हॉर्सेस जो होते हैं उसके पत्तियाँ खाते हैं। तो इतने सारे इसके फ़ायदे हैं। आगे इसमें वीड्स कैन बी एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ कैल्शियम, वीड्स जो है एक कैल्शियम
भी मतलब इसमें पाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इसमें हमको क्या मिलता है, कैल्शियम मिलता है। व्हेन एन एनिमल डाई इट्स बोन्स डिपॉजिट कैल्शियम इन द सॉइल, जब भी कोई एनिमल मर जाता है यानी डेथ हो जाती है तो उसके जो बोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें बोन्स डिपॉजिट कैल्शियम इन द सॉइल, जो बोन्स होता है वो सॉइल में मतलब मिक्स हो जाता है, उसमें क्या होता है कैल्शियम, और इस तरह से वीड्स रूट्स एब्जर्व दिस कैल्शियम, जो मतलब कि जब मिट्टी में मिल गया तो मिट्टी का यूज़ वीट कर रहा है, और वीट जब करता है तो इससे क्या वो ऑब्जर्व कर रहा है, कैल्शियम भी ऑब्जर्व कर रहा है। द प्लांट यू ईट टुडे माइट कंटेन कैल्शियम दैट वाज इन द स्केल ऑफ अ सेवरेट टूथ टाइगर, मतलब कि जो भी मतलब कि जब आप उस प्लांट्स को यूज़ करते हो तो वो आपको भी उससे क्या ट्रांसफ़र होता है, कैल्शियम होता है, और आपके जो बोन्स होते हैं वो सब स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे कि आपके टीथ हैं और वो टीथ क्या होता है, वो भी स्ट्रॉन्ग होता है कैल्शियम के थ्रू, और जितने भी बोन्स हैं डिकेइंग वीड्स पुट कैल्शियम बैक इनटू द सॉइल, और जितने भी वीड्स होते हैं कहाँ से फिर से जितने भी मतलब कि वीड्स जो होते हैं वो भी अपना, अगर कोई वीड्स सूख गया है कुछ भी उसमें मतलब हमने किसी भी तरह से वो ख़राब हो गया तो कहाँ जाके मिल जाता है, उसी घास मिट्टी में, और वो मिट्टी में फिर से वो वापस उसमें क्या मिलता है, उसको कैल्शियम मिलता है ना, किसके थ्रू, वीड्स के थ्रू भी कैल्शियम मिलता है, जो उसने ऑब्जर्व किया था वापस सॉइल में आ जाता है। When the soil is washed into a stream or an ocean, algae and other water plants absorb the calcium, और जब ये मिट्टी बारिश के थ्रू कभी भी बहकर या कहीं सी समुंदर या कहीं भी नदी तालाब कहीं भी जाते हैं तो ये वहाँ भी जितने भी एल्गी वगैरह होते हैं वो भी कैल्शियम यूज़ मतलब कि ऑब्जर्व करते हैं, और वहाँ पे जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको ये क्या प्रोवाइड करता है, कैल्शियम। इस तरह से फिश एंड अदर वाटर एनिमल्स ईट दीज प्लांट, जितने भी उसमें एल्गी वगैरह होते हैं, समुद्री जानवर होते हैं, उसके अंदर जब कैल्शियम गया तो जो भी वहाँ प्लांट्स होते हैं उसको खाते हैं, और जब खाते हैं तो वो कैल्शियम कहाँ ट्रांसफ़र हो गया, फिश से या उसमें जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं उस पानी में, ये ज़रूरी नहीं कि समुद्र में, नदी तालाब कहीं भी हो, है ना। एंड व्हेन वी ईट फिश वी गेट वैल्यूएबल कैल्शियम इन आवर बॉडी, और जब हम इस फिश को खाते हैं तो ये हमारी बॉडी को कैल्शियम प्रोवाइड करता है। वीड्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉयल ऑल्सो, और जो वीट होता है वो जो सॉयल होती है उसके भी फॉर्मेशन में ये हेल्पफुल होती है। कैसे, व्हेन वीड्स डाई बैक्टीरिया एंड फंगस इन द सॉयल ब्रेक अप द डिकेइंग वीड्स दीज मोर सॉयल इज़ फॉर्म्ड। अब इस तरह से जब वो वीड्स होते हैं नष्ट होते हैं तो कहाँ मिल जाते हैं, मिट्टी में, और इस तरह से वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया और फंगस उसमें जो होते हैं सारे उसमें सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। मिक्स होने के बाद ये मिट्टी को और भी अच्छा यानी कि उपयोगी बना देता है। इस तरह से ये सॉइल एक फर्टिलाइट यूज़ मतलब मिलता है इसको। वीड्स लोसन द सॉइल विद देयर रूट्स thus it becomes easy for insect and animals to dig into the soil for their food and shelter। वीड्स जो होते हैं ये रूट को एक तरह से निकालने में मतलब कि क्या करते हैं, लूज करने में भी हेल्प करते हैं ना, जिससे जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, ईजिली अपना क्या खुदाई करके मतलब कि उससे फूड निकाल सकते हैं या अपना शेल्टर बना सकते हैं। फिर द रूट्स ऑफ वीड्स हेल्ड रिच टॉप सॉइल इन प्लेसेस, और जो ये वीड्स होते कहाँ पाए जाते हैं, जो सबसे ऊपरी सतह होती है ज़मीन का वहाँ पाए जाते हैं। दोज वैल्यूएबल सॉइल इज सेफ फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे बाय विंड एंड हैवी रेन्स। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, जो मिट्टी होती है उसको एक तरह से जकड़ के रखते हैं और वो किसी तरह से बहने से या हवा के थ्रू उड़ने से बचाती है। बाय होल्डिंग द सॉइल इन प्लेस एंड प्रिवेंटिंग इट्स एरेजन वीड सेव स्ट्रीम्स एंड रिवर्स फ्रॉम क्लॉगिंग विथ मड, और इस तरह से मतलब कि बचा के पानी मिट्टी को कटने से या बहकर किसी भी तरह से ये बचाता है, सेव करता है मिट्टी को, और ये किसी तरह से मतलब मिट्टी जाके बह नहीं पाती है और जो पानी होते हैं वो सबको वो गंदा नहीं कर सकती है, यानी कि ब्लॉक भी नहीं हो पाता और इससे गंदगी भी नहीं हो पाती है ना। तो क्या होता है, फिश एंड अदर वाटर एनिमल्स बिगेन टू डाई व्हेन द वाटर बिकमिंग डर्टी एंड मड्डी। जब भी अगर पानी गंदा होता है या
किसी तरह कीचड़ जैसा हो जाता है, उससे क्या होता है एनिमल्स भी मर जाते हैं ना, तो इससे क्या होता है सेफ होता है। द बेनिफिट्स ऑफ द हम्बल वीड्स डोंट स्टॉप हियर, और जो जितने भी मतलब कि फ़ायदे हैं वीड्स के, इसके विनम्रता के बारे में हम जितना भी जानेंगे वो भी अभी यहाँ पे इतना भी कम है, मतलब जितना भी जानते हैं वो भी अभी इतनी नॉलेज अभी कम है। वीड्स के इतने फ़ायदे हैं कि अभी आगे अभी जानना बाकी है। A patch of prickly weeds like the wild rose can shelter rabbits, birds and other small animals. And large predators cannot get through such weeds to find their prey. और ये कई तरह के शेल्टर प्रोवाइड करता है जानवरों के लिए और चिड़ियों के लिए, मतलब हर तरह के, है ना। Patch of prickling weeds like the wild rose can shelter rabbits, birds and other small animals. Ox and large predators cannot get through such weeds to find their prey. अब यहाँ पे हमने उसके जो हमने पढ़ा है कि वीड्स के कितने बेनिफिट है, तो इसमें आगे क्या है इसके फ़ायदे और क्या हमारे लिए कितना मतलब कि दयालु वन है। तो दयालुता इसकी कहाँ पे है कि ये हमारे लिए, हमारे नहीं मतलब एनिमल्स जो इनके लिए घर प्रोवाइड करता है, यानी कि रहने के लिए शेल्टर प्रोवाइड करता है, जैसे रैबिट, बर्ड है और भी छोटे छोटे जानवरों के लिए, हॉक जो चिड़िया होती है, बड़ा ये थोड़ी सी चिड़िया ज़्यादा बड़ी होती है, इन सब के लिए मतलब बहुत अच्छा है, इसलिए कि ये चिड़िया जो है इन्हीं के सहारे अपना शेल्टर बनाती हैं, यानी जितने वीड्स होते हैं। और जब वीड्स यानी कि किसी तरह लोग या सुनते हैं कई बार कि जंगल में आग लग गई या कहीं घास जल गए सब, तब क्या होता है इससे तो बहुत सारे नुकसान होते हैं। जलने के कारण तो ना उन बेचारे जो जितने एनिमल्स से शेल्टर होते हैं वो शेल्टर डिस्ट्रॉय हो जाता है, प्लस जो ज़मीन के यानी कि सॉइल को जो पकड़ के रखता है, मिट्टी को बहने से रोकता है, तो उससे भी ये मिट्टियाँ उड़ उड़ के बहने लगती है। इस तरह से जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो भी चली जाती है। यानी कि यहाँ पे हमें समझ में आता है कि जो वीड्स होती कितना इम्पोर्टेंस है हम सब के लिए, है ना। और ये वीड्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स वर्ल्ड बिकॉज ऑफ देयर यूजफुल वर्क। तो वीड्स हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए भी, एनिमल्स के लिए भी और प्लांट जितने भी मतलब है प्लांट की दुनिया में ये सारे, क्योंकि ये बहुत अच्छा वर्क करती हैं। द वर्ल्ड इज़ सर्टेनली अ बेटर प्लेस टू लिव इन, यानी कि जो ये दुनिया है, इस वीड्स की जो दुनिया है, इस प्लांट की जो दुनिया है, इसमें सबसे मतलब कि निश्चित रूप से ही लिव यानी कि जीना एक तरह से बहुत अच्छा है। द नेक्स्ट टाइम यू सी अ डैंडेलियन, कैटियल और अ चिकवीड्स, से थैंक्स फॉर अ जॉब बीइंग डन सो विल, यानी कि यहाँ पे जब भी आप इन पेड़ों को देखो जितने वीड्स हैं, यानी कि इसमें जो डैंडियल और कैटियल और चिकवीड हैं, ये तीन या इसके अलावा और भी जितने भी वीड्स होते हैं, अगर इनको आप देखते हो तो हमेशा इनको कहा करो थैंक्स, और इनको कहा एक तरह से उसके अच्छे काम के लिए उसका तारीफ़ किया करो, है ना। तो ये था चैप्टर। नेक्स्ट टाइम आपको इसका सलूशन। थैंक यू।